Dear students, class 10th, के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, उसमें चेंज इन स्टेट एक छोटा था। चेंज इन स्टेट में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट में जब फॉर्मेशन होता है तब सॉलिड से या तो लिक्विड में चेंज कर जाता है या फिर गैस में चेंज कर जाता है। ठीक है, स्टेट चेंज कर जाता है। तो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन ऐसा है जो इससे कैरेक्टराइज किया जाता है। ठीक है, जैसे में एक एग्जांपल देखेंगे, हम लोग वैक्स के बारे में सुने होंगे। वैक्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है C25H52 और इसको जब बर्न करते हैं ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैसियस फॉर्म में है। तो जब यह जलेगा तो क्या बनेगा, CO2 गैस और प्लस H2O, ये भी गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ सॉलिड से किस में चेंज कर गया, गैस में। तो यह किसका एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल हुआ चेंज इन स्टेट का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो पढ़े एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक नहीं, चेंज इन टेम्परेचर के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, ये सब के द्वारा केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज किया जाता है। आप खासकर एनसीईआरटी बुक में जितना भी रिएक्शन दिया है उसको खूब अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो हमसे पूछें। इसमें जो भी बताया जा रहा है मेरे द्वारा नोट्स भी जाएगा आपके पास, उस नोट्स को भी कॉपी पर नोट कर लें। ठीक है, इसमें थोड़ा आप समझदारी से काम लेंगे तो बहुत अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए केमिकल इक्वेशन। अभी तक हम लोग केमिकल रिएक्शन के डिफिनीशन के बारे में जाने थे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन में जो भी भाग लेते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उनको शॉर्ट फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में या फिर केमिकल फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन और ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction by using the symbols or formula of the elements and compounds। तो केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला, सिंबल एलिमेंट का, फार्मूला कंपाउंड का, उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, तो मीथेन को जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। जैसे मीथेन है, मीथेन को हम जलाएं O2 से रिएक्ट कराएं तो यह बना CO2 प्लस H2O। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए, मीथेन का फॉर्मूला CH4, ऑक्सीजन को O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे, केमिकल फार्मूला के रूप में लिख दिए, तो यह केमिकल इक्वेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद आओ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है आप 8th क्लास से ही पढ़ रहे होंगे। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, बैलेंसिंग क्यों किया जाता है, फिर से आज एक बार सुन लेंगे। कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था, मालूम है ना, लेबोइजर 9th में आप पढ़े होंगे। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो इसमें जैसे आप देखेंगे N2 प्लस O2 NO बना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना एटम है, 2। यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। यहाँ साइड में मल्टी, ऐसा नहीं कि नीचे लिख देंगे, ठीक है, साइड में। अब इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों तरफ मास भी बराबर हो जाएगा। ठीक है,
रिएक्टेंट साइड का टोटल मास ऐड कर लेंगे, प्रोडक्ट साइड का टोटल मास ऐड कर लेंगे। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, 14 टू द 28 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाए तो 32 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे 60 ग्राम हुआ। ठीक है, इधर जब ऐड करेंगे इधर प्रोडक्ट में आप देखिए तो नाइट्रोजन का 14, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया 60 आ गया। तो दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो का ओबे करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग में हमेशा एटम को बैलेंस किया जाता है ना कि मॉलिक्यूल को। विच थिंग बी बैलेंस्ड इन ए केमिकल इक्वेशन, यू हैव टू से एटम, एटम को बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ देखो steps of balancing the chemical equation, a skeletal equation by putting the symbols and formula of the elements and compounds। skeletal unbalanced chemical equation को skeletal equation कहा जाता है। तो skeletal पहले लिख दिए सिंबल देकर, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ, उसी का कुछ रूल लिख दिए हैं। पहले लार्जेस्ट फार्मूला वाले को सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके एटम को बराबर कीजिए और इस तरह से उसमें एक दो प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है बुक में, खूब के उसमें। ठीक है, चेक द बैलेंस केम बाय काउंटिंग द डिफरेंट एटम्स इन बोथ साइड, द मास एंड नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इक्वल इन। अब उसके बाद लास्ट में मिला लेंगे जो जो बैलेंसिंग है। तो इसको कुछ बनाएंगे आप, प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा। बस यही ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो जो रूल लिखा हुआ है इस रूल को जरा एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, और कभी भी नीचे नहीं लिखेंगे जो हम बताएं अभी लोअर साइड में, ठीक है, साइड में लिखा जाता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, आप ध्यान दीजिए इसमें पढ़े हैं N2 या मॉलिक्यूलर O2 मॉलिक्यूलर। पहले इसमें कितना एटम है 2 एटम है नाइट्रोजन का, इसमें ऑक्सीजन का कितना एटम है 2 एटम है, और यहाँ नाइट्रोजन 1 एटम था, ऑक्सीजन 1 एटम था। तो साइड में लिखे बैलेंस किए इसको, इस तरह से दोनों तरफ बराबर होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आओ तो इसमें जितना भी बैलेंस करने के लिए दिया हुआ था प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस कर लेंगे। और भी बहुत सारा इक्वेशन है इसमें, होमवर्क में हम आपको देंगे, उसी में डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे ना, तो उसमें एक बार देख लेना कैसे बैलेंस करेंगे।